ये क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, मुझे कोई गलतफहमी नहीं बढ़ानी। मुझे कुछ नहीं जानना। तुम्हें जो करना था तुमने कर लिया। मेरी माँ की वजह से। मेरे मॉम को क्रैब्स बनाना पसंद था। उनके जाने के बाद मैंने खाना छोड़ दिया। आई एम सॉरी, मुझे इसके बारे में पता नहीं था। तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, बस मुझे गलत मत समझना। फ्रेंच डीडीएस मीडिया कंपनी के पास 124 इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स के कॉपीराइट्स है। रिसर्च और इवैल्यूएशन के मुताबिक डीडीएस की वैल्यू 1.2 बिलियन से भी ज्यादा है। गोल्डन कैपिटल जैसी बड़ी कंपनीज भी इस एक्विजिशन का पार्ट होने वाली है। इसलिए लॉयर फैन ने शैंगर कंपनी के बारे में सोचा है। मैं फैन को थैंक यू कहूंगा। आज शैंगर भी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में हिस्सा ले सकता है। या वेलकम। लॉयर फैन हमें हमेशा अच्छी डील देते हैं। इसमें भी उनका एक मतलब है, वो बस मिडलमैन का काम करते हैं। तुम्हें पता है कितना कमीशन लेते हैं? 10 करोड़। ये तो बस एक अंदाजा है। जहां तक मुझे पता है, ये जो स्पोर्ट्स इवेंट यूरोप में होने वाला है, इसका कॉपीराइट परमानेंट नहीं है। इसका कॉन्ट्रैक्ट हर 3 साल या 5 साल में साइन होता है। और देखा जाए तो इसकी वैल्यूएशन 1.2 बिलियन है। मिस्टर मो, मुझे यकीन है आपने पहले भी सुना होगा। पहले वाला ऑफर 1.8 बिलियन का था और अब ये 1.2 का हो गया है। ये पहले से ही कम है। डीडीएस ने इस बार उसे जाने दिया है क्योंकि वो फिलहाल फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है। 3 सालों से उन्हें लॉस हो रहा है और काफी रिस्की भी है। मिस्टर मो, तो इसमें तुम्हारा क्या ओपिनियन है? काफी सिंपल है। एक सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट बनाते हैं इसी एग्रीमेंट पे। अगर डीडीएस फेल होता है इस एग्रीमेंट में और जो इन्वेस्टमेंट है वो डेट में कन्वर्ट हो जाएगा। डीडीएस अब इस इंडस्ट्री की लीडिंग कंपनी है। बहुत बार नेगोशिएशन करने के बाद लॉयर फैन ने यह एक्विजिशन जीत लिया है। हाँ। और साथ ही उन्होंने अपने कंपनी का कन्वर्टेबल डेट भी जीत लिया है। मिस्टर हान, क्या आप फीलिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं? ये डीडीएस एक्विजिशन केस बहुत बड़ा इवेंट है हमारी इंडस्ट्री में। बहुत सारे कंपनीज हमें दिख रहे हैं। शैंगर के लिए इससे अच्छा मौका मुझे नहीं लगता कि हमें मिलेगा। नतीजा चाहे कुछ भी हो, हमें कोशिश करनी चाहिए। हाँ मैं जानता हूं, मोरी जो इन्फ्लेटेड वैल्यूएशन हमें बताया है, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। फान, क्यों ना हम कन्वर्टेबल बॉन्ड्स ट्राई करें जैसे मो ने हमें बताया? ठीक है। श्योर फैन, तुमने मिस्टर लुओ को सुना ना? तुम डीडीएस के साथ फिर से कनेक्ट करो। यूयू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं वो ये जो है। क्या आपने मेरा सूट लाया? डायरेक्टर शू, नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट से तुम अपना सूट यूज करना जिससे प्रॉब्लम ना हो। हाँ जरूर, थैंक यू। यूयू की हेल्प करने के लिए थैंक यू मिस्टर मो। कोई बात नहीं, यह तो बस हमारा काम है। यूयू, माँ ने आज तुम्हारे लिए सूप बनाया है, वो मेरी गाड़ी में पड़ा है, चलें? तुम इसे गरम गरम पीना, ठीक है? और पीने के बाद एक फोटो भेज देना, वो खुश हो जाएंगी।
ठीक है, पर तुम अपनी मॉम से कह देना कि वो इतनी फिक्र ना करे। अगर तुम्हें उनकी इतनी चिंता है तो तुम मुझसे थोड़ी जल्दी शादी क्यों नहीं कर लेती? इससे माँ भी हमेशा खुश रहेंगी। युनशी, मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए। ठीक है, मुझे पता है तुम्हें वक्त चाहिए, और मैं ये भी जानता हूं कि ये दिन जल्दी आएगा। ठीक है, मुझे काम पर जाना है, तुम अभी ऊपर जाओ। अपना ध्यान रखना। बाय। डायरेक्टर शू, क्या तुम्हें गिल्टी फील हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं, मुझे बस और प्रॉब्लम नहीं चाहिए। मैंने तुम्हारी कितनी मदद की है, तुम एक थैंक यू तो बोल सकती हो मुझे। थैंक यू। यू वेलकम। तुम्हें नहीं लगता तुम हमेशा कोई सीक्रेट रखती हो? आपको एक चीज पर ध्यान देना और वो चाहिए। क्या है? हमारा रिलेशनशिप। फैन इंशी मेरा बॉयफ्रेंड है, तो फिर मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहिए। तुम्हें लगता है मैं प्रॉब्लम? हाँ, वो भी बहुत बड़ी। तुम्हें लगता है कि मेरे वजह से तुम्हारी तकलीफ और बढ़ जाएगी? फैंगशी, मैं हर दिन सिर्फ तुम्हारा इंतजार करता हूँ। मैंने तुम्हारी हर फोटो अपने पास रखी है और मैंने तुम्हारी हर फोटोज की एल्बम बनाई है। ये तुम्हारे लिए है। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम ये क्या कर रही हो? ये वो तो कल के ब्लाइंड डेट की तैयारी कर रही हो, और कचरा भी बाहर रखना था। ब्लाइंड डेट? तुम्हें ब्लाइंड डेट की क्या जरूरत? तुम तो किसी को पसंद करती हो। मैं किसे पसंद करती हूँ? ऐसा मुझे लगा। तो तुम्हें कोई पसंद नहीं? देखो, एक बात तो है, मेरी उम्र अभी 18 साल बिल्कुल भी नहीं है। अगर मेरा दिल किसी पर आता है तो मैं सबको बता दूंगी, डरने की क्या बात होगी। ये क्या है? वो बस ऐसे ही खरीदा है मैंने। जरा ये देखो, कौन सा अच्छा है, बताओ जरा। कोई भी नहीं। तुम भी ना। बाय बाय। हे मिस्टर झाई, डायरेक्टर शू, ये क्या है? लॉयर फैन ने लेमी के ऊपर केसेस कर दिए। मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। शायद वो तुम्हें सरप्राइज देना चाहते थे। तुमने कहा कि सब क्लियर है, तो ये सब अभी क्यों हो रहा है? हाँ, मैं उससे बात करती हूँ। ये सब क्या है? मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। वो लोग एम्प्लॉयज को ले ऑफ करने वाले हैं और मैं उन पर अपनी तरीके से प्रेशर डालने वाला हूँ। मेरे नाम से मेरे कंपनी पर केस करने से पहले तुमने ये सब मुझसे डिस्कस किया था? मैंने कहा ना, मैं सिर्फ प्रेशर डालने वाला हूँ, मैं उन पर स्यू नहीं करने वाला। और मैं ये तुम्हें बताने वाला था, मैं बिजी था इसलिए भूल गया। नाराज हो? जितनी जल्दी हो सके केस वापस ले लो। तुम्हें आज हो क्या गया है? मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी करने से पहले तुम्हें मुझसे डिस्कस करना चाहिए। क्योंकि मैंने ये तुम्हारे साथ इसके बारे में डिस्कस नहीं किया। तुम अभी भी मुझे इसके लिए
ब्लेम कर रही हो? मुझे ये सब समझने के लिए वक्त चाहिए। तुम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो। ये सारी चीजें हम दोनों के बीच में नहीं आनी चाहिए, ठीक है? मैं चलती हूँ। हाय कितना ये तो बहुत अच्छा है। पिक्चर्स है। वाह, ये वाकई अच्छा फोटो है। बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ये तो सारे तो अच्छे ये वाला हैं। फोटो क्यों, मैंने सही कहा ना? ये बहुत अच्छा है। देखो, तुम्हें लगता है कि मेरे वजह से तुम्हारी तकलीफ और बढ़ जाएगी? चूज करने में बहुत मुश्किल है। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। तुम्हें अच्छे नहीं लगे क्या? हमें फिर से करना होगा? डायरेक्टर शू, आप ये कहना क्या चाहती हो? ये अच्छा तो है। मीटिंग योर मैच की एडवर्टाइज जल्दी ही ऑनलाइन आ जाएगी। सब लोग उसे स्प्रेड करो। लाइव ब्रॉडकास्ट और फिल्मिंग। मुझ पे छोड़ दो। ये फिर से चेक करो। ओके। इतने हैंडसम होने का क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम हो गई? हैंडसम तो है, तो प्रॉब्लम क्या है? मिस्टर मो, आप कहाँ हैं? मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। उसे लगेगा मैंने हार मान ली। आप जिस व्यक्ति को कॉल करना चाहते हैं वो अभी व्यस्त है। कृपया थोड़ी देर बाद कॉल कीजिए। और हाँ, याद रहे जो भी इंफॉर्मेशन है मीटिंग की मंडे की, वो सारी मिस्टर मो के मेल बॉक्स में होनी चाहिए। भेज देना। मुझे रिमाइंड कर देना, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा। डायरेक्टर सू, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकती? मिस्टर मो कहाँ है? मिस्टर मो वो तो नहीं है। नहीं है? हाँ सच में? हाँ, कसम से। कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे उनसे मिलना भी नहीं है। तो आप किसे ढूंढ रही हैं? फैंक्शी को ढूंढ रही हूँ। मैं उसके लिए कुछ लाई हूँ। पता नहीं कहाँ चला गया, मिल भी नहीं रहा। एक काम कर, इसे अपने हाथ में पकड़ो। पता नहीं कहाँ गया, कहाँ होगा। रुको, मैं करती हूँ। मिस्टर मो को स्विमिंग पसंद है और हमें फिजिकल स्ट्रेंथ की जरूरत है और इसीलिए स्पोर्ट्स करना चाहिए। हाँ, समझ गई। अब मैं निकलती हूँ। डायरेक्टर सो, आप शायद कुछ भूल रही हैं। आपने मुझे अभी तक कुछ दिया नहीं है। मिस्टर मो, तुम यहाँ क्यों आई हो? आप काम के बाद भी खुद के साथ बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं। हमें आपसे सीखना चाहिए। तुम यहाँ किसी काम की वजह से तो नहीं आई हो? आपका एक एक सेकंड इम्पोर्टेंट है, तो यही बात करते हैं। तुम्हें एडवर्टीजमेंट के बारे में परवाह नहीं है, तो मेरे बारे में क्यों? आप लोगों को पसंद है। हमने इस कमर्शियल का डेटा एनालिसिस किया है। 22 और 34 सेकंड्स के बीच में उसे सबसे ज्यादा देखा गया है, और ये वो सेकंड्स हैं जहां आप दिखते हैं। मिस्टर मो, मीटिंग योर मैच का डेटा एनालिसिस हो चुका है और आप सबके फेवरेट हैं, और ये लेमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज हेल्प कीजिए। एक फेवर करोगी? अब तुम किसी परेशानी से मत डरना। ये मेरे जॉब के लिए है। हाँ, यही तुम्हारा जॉब है, पर इस सब से मेरा क्या मतलब? मिस्टर मो, मुझे बस बता दीजिए कि मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। तो मेरा तुमसे एक सवाल है, तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो जिससे कि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं?
会有答案。Turn me on now, you've got something burning inside. Oh fire, fire, seeking your mind. थैंक यू। मैंने ये सेंटेंस काफी बार सुन लिया है। ये आपका मेरे ऊपर कर्जा रहा, मैं इसे चुका दूंगी। सुनो शू, तुम हमेशा हर बात इतनी क्लियरली क्यों बोल देती हो? क्योंकि मैं ऐसी ही हूँ। और ब्रॉडकास्ट का क्या? तुम्हें नहीं लगता तुम मेरे लिए बहुत कुछ कर सकती हो? मैं सोच समझ कर बोलना। तुम्हारे बोलने पर मेरा आंसर डिपेंड करता है। मुझे पता है, पर मैंने ठान लिया है ये प्रमोशन मेरी टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हम दोनों के बीच में जो कुछ भी है वो काम पर नहीं आना चाहिए। और मैं ये फेवर लौटा दूंगी, बस मेरे अपने तरीके से। ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरा ऑब्जर्वेशन गलत नहीं हो सकता। तुम्हें पता है आज मुझे कितना बुरा लग रहा है। जिंदगी में ना हमें किसी से भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, किसी से भी नहीं। ये तो इतना बदतर है जितना मैं वहाँ पेरिस में 4 साल रहा हूँ, उससे भी ज्यादा। अच्छा चलो गिनते हैं ना कि तुम कितने साल से उससे प्यार करते हो। 1 साल, 2 साल, 3 साल। अरे तुम इतने साल से उससे प्यार करते हो और तुमने कभी बताया नहीं। वो मुझसे प्यार ही नहीं करती, तो मैं उससे कैसे बताऊं? वो प्यार नहीं करती तो तुम उससे कभी भी नहीं कहोगे कि तुम उससे प्यार करते हो। किस बात का इंतजार कर रहे हो तुम? कि वो ब्लाइंड डेट पे जाए, उस लड़के के साथ उसकी शादी हो, उसके बच्चे हो और उसके बच्चे तुम्हें मामा मामा करके पुकारे। तो तुम बताओ मैं क्या करूं? तुम जाकर उसकी ब्लाइंड डेट खराब कर दो। मिस फैंग, अगर मेरे कोई बच्चे हो तो आपको तो कोई तकलीफ नहीं ना? वैसे मैंने भी आपके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लिया है। आप शायद डिवोर्स्ड है ना? लेकिन ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है तो अब मैं चलता हूँ। इसके बारे में सोचो। हाय, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मैं सीधे पॉइंट पर आता हूँ। तुम्हें बर्तन धोने या खाना पकाने की जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ ऐसी लड़की चाहिए जो बच्चों को जन्म दे सके। 3 साल में 2 बच्चे, और अगर लड़के हुए तो और अच्छा। मेरे 2 विलों में से एक तुम्हारा। इसके बारे में सोचना। ए माँ, इस लड़की को देखो कैसी है। मैं ऐसी लड़की का इंतजार कर रहा था, मुझे लड़की बहुत पसंद आई। हाँ। मेरी माँ है। क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? हाँ माँ, मैं पूछ लूंगा कि वो खाना बनाती है कि नहीं। माँ अभी मैं बच्चा नहीं रहा, मैं बता दे रहा हूँ फैमिली के तुम्हें। बारे माँ में सुनो, पता करो। माँ तुम हमेशा मुझे सबके सामने तुम्हारे एम्बैरेस फ्यूचर का करती सवाल है। हो। हेलो, दीज आर माय सर्टिफिकेट्स। आप देख सकती हैं। और आप मेरी माँ घर पे अकेली रहती है। आप बहुत सुंदर हैं। वैसे मेरी माँ नहीं बहुत पसंद वो क्या है ना, वो ये तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने बताया था मैं ब्लाइंड डेट पर जा रही हूँ। 1 सेकंड, मुझे मेरी बहन ने बुलाया। ओके, मैं अपनी छोड़ो मर्जी भी। से नहीं आया। तुम हो तो इतनी सुंदर, तो फिर ये ब्लाइंड डेट क्यों? हाँ, आपकी एजुकेशन बताइए। हाँ मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। ओह ग्रेट। आप क्या करते हो, आप बता सकते हो? मैं बिजनेस करता हूँ। मैंने आपको कहा। नहीं, शादी के बाद हम जाएंगे हांगकांग जाएंगे हनीमून के लिए। ये मेरा भाई है। चलो अब जाओ यहाँ से। हेलो, मैं अपने बारे में बताता हूँ। मेरी अब तक 6 प्रॉपर्टीज हैं। हेलो, कैसे हो? आपका नाम क्या है? मेरे पास सब कुछ है। आप करते क्या हो? तुम्हें जिंदगी में पैसों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इसकी तो शक्ल से ही पता चल रहा है कितना बेरोजगार है। मेरे ख्याल से और ठीक ही है। आपको बस मेरी मॉम भी आपका बहुत ध्यान रखेगी। और आपका एजुकेशन। हेलो, मैं आपको इंट्रोड्यूस करती हूँ। मैं यूनिवर्सिटी से पीएचडी स्टूडेंट हूँ। मेजर करने में बहुत टाइम लगता है, इसके लिए वक्त ही नहीं मिला। आज मैं जो भी हूँ मेरी और माँ मैंने की अपने वजह पढ़ाई से। के लिए वो बहुत मेहनत काफी भी दयालु की है। है। क्या बच्चों जैसी बातें हैं ये? तुम कितने बदतमीज हो। नहीं तो चलो हम हाँ बाहर ठीक है, चल के चलिए। बात करें। इस तरह। श्योर। अगर आपको बुरा ना लगे तो मेरे बच्चे भी। मुझे बच्चे बहुत पसंद है।
क्या बात है, इतने प्यारे स्लाइड्स बने हैं। मुझे ये वाला पसंद आया। मिस्टर मोतो ये प्रोजेक्ट शायद उनके लिए भी बना था। शिंग्यू, क्या देख रहे हो? हमारी एडवर्टाइजमेंट आज पब्लिश हो जाएगी। डायरेक्टर शू, तुम युनशी को यहाँ ऑफिस में इनवाइट क्यों नहीं करती? वो जरा बिजी है। ये पोर्टफोलियो उन्हें भी दिखाओ। फर्स्ट राउंड की शुरुआत हम उनसे करेंगे। डोंट वरी। हाँ, बाय बाय। बाय मिस्टर जाई। डायरेक्टर शू, मैंने सोचा था कि आज रात को मैं आपके साथ एडवर्टाइजिंग चेक करूंगा, लेकिन अचानक मुझे एक मीटिंग में जाना पड़ेगा। हाँ ठीक है, मैं देख लूंगी। थैंक यू डायरेक्टर। वैसे डायरेक्टर, आपके लिए एक टिप है। वो देखो, बाहर का नजारा कितना अच्छा है। हम हमारा काम वहाँ अच्छी तरह से कर सकते हैं। हाँ? ये रेस्टोरेंट बहुत फेमस है, हम फिर आएंगे। ठीक है, कोई और दिन जाएंगे। तो आप अपने घर कब बुलाओगे? वैसे मैं अकेले रहती हूँ, हमारी इतनी पहचान नहीं हुई। नेक्स्ट टाइम। तुम तो शादीशुदा हो ना, तो इतना ड्रामा क्यों कर रही हो? ये क्या कर रहे हैं आप? तुम अपने आप को छोटी बच्ची मत समझो। दिमाग खराब हो गया है क्या? एक फाइट मारूंगी ना। तुम इसकी फिक्र मत करो। अरे शुभे, इसे हाथ मत लगाना। मैंने सोचा था मेरी ब्लाइंड डेट अच्छी जाएगी, लगा नहीं था वो ऐसा निकलेगा। मैं लगभग 30 की हो चुकी हूँ, मुझे अच्छा लड़का क्यों नहीं मिल सकता? तुम इसकी चिंता बिल्कुल मत करो। तुम एक तो इतनी सुंदर और होशियार हो, ऊपर से अच्छी जॉब और अच्छा खासा कमा भी लेती हो। अपना घर है तुम्हारे पास, तुम बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो। तुम तुम्हारी उम्र की लड़कियों से काफी अच्छी हो, तो तुम ये बॉयफ्रेंड के बारे में मत सोचो। तुम्हारी इन सारी बातों में वैसे दम तो है, इसीलिए जब से मेरा डिवोर्स हुआ है मैंने दोबारा शादी के बारे में सोचा ही नहीं। हाँ। लेकिन बात यह है, क्यों का शादी कर रहा है? क्यों का है? तुम्हारा एक्स हस्बैंड? उसे एक यंग और काफी सुंदर लड़की मिली है। मुझे भी कोई ऐसा चाहिए जो काफी हैंडसम, अमीर और उससे बहुत बेहतर हो। अच्छा, तो इसीलिए तुम ये सब। सिप लोगे? नहीं, मैंने अभी गोली खाई है, मैं नहीं पी सकता। अभी छुट्टी मिले, घर जाके सो जाऊंगा। अच्छा, मैं चलती हूँ, मैं पहले निकलती हूँ। हाँ, बाय बाय। बाय बाय। तुम भी जल्दी चले जाना। बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय डायरेक्टर शू, घर जल्दी जाना। बाय। प्लीज ये डेटा वापस चेक करो। ये रहा, इसे कंपेयर करो। वैसे ये सामने वाली बिल्डिंग की लाइट क्यों नहीं है? और सर, डायरेक्टर शू एडवर्टाइजिंग देख रही है ना? उसे फोन करके पूछो। ठीक है। हाँ युषी। क्या तुम निकल गई? अभी तक नहीं। क्या हुआ? कहाँ हो?
मैं यहाँ कंपनी के विविंग प्लेटफॉर्म पे हूँ। मुझे वो एडवर्टाइज चेक करना है, पर अचानक से लाइट चली गई। हेलो, आप जिस व्यक्ति को कॉल करना चाहते हैं वो अभी व्यस्त है। आप जिस व्यक्ति को कॉल करना चाहते हैं वो अभी व्यस्त है। कौन है? मैं हूँ। मिस्टर मो, आप यहाँ पर? पहले एडवर्टाइजमेंट देखो। अगर एडवर्टाइजमेंट में कोई प्रॉब्लम होगी तो सबसे बड़ा लॉस मेरा होगा। अचानक से पावर कट हो गया, पर एडवर्टाइजमेंट ठीक है। थैंक यू। तुम्हारे पैर को क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ। हिलो मत। ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। घर जाकर पहले आइस पैक लगा लेना, कल तक ठीक हो जाएगा। हाँ, लगा लूंगी। अरे क्या हो गया? ऐसे कैसे लाइट चले गए? पावर पॉइंट कहाँ पर है? रियली सॉरी सर, हम अभी सर्किट रिपेयर ही कर चलो फिर आप जल्दी मस्ती करो। करो। अब बताओ हम क्या करेंगे? हेलो, हेलो यहाँ सर। क्या हो रहा है? नहीं, वो एक्चुअली अचानक यहाँ की लाइट चली गई। ये व्यूइंग प्लेटफॉर्म कहाँ है? 28th फ्लोर। थैंक्स। नेवर माइंड सर। चलो चलो यार, जल्दी करो तुम। हेलो सर। आप जिस व्यक्ति को कॉल करना चाहते हैं वो अभी व्यस्त है। कृपया थोड़ी देर बाद कॉल कीजिए। आराम से। मैं ठीक हूँ। चलो। मिस्टर मो, रुक जाइए। आज के लिए थैंक यू सो मच। तुम क्या और कुछ नहीं कह सकती? कल तुम मेरे साथ लाइव ब्रॉडकास्ट देखने चलना। थैंक यू। वेलकम। अब चले। युनशी, यू क्या तुम ठीक हो? मैंने सुना क्या हुआ, तुम्हें भागा चला आया। तुम्हारा फोन भी डिस्कनेक्ट हो गया। फोन स्विच ऑफ हो गया, पर सब ठीक है। मिस्टर मो, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्यों, मैं यहाँ नहीं रह सकता?